लड़की ने अपनी सौतेली माँ को यकीन दिलाने के लिए कि वह खाना खाकर भी मोटी नहीं होती 3 लोगों का भोजन मंगवाया, पर खुद एक और भी नहीं खाया। वह सारा खाना चुपके से एक अजीब से कीड़े को खिला देती। कुछ ही मिनटों में पूरी थाली खाली हो जाती, लेकिन कोई नहीं जानता था वह लड़की पुनर्जन्म लेकर लौटी है। पिछले जन्म में वह एक आधुनिक अभिनेत्री थी, साजिश का शिकार बनी। सौतेली माँ और बहन ने उसे बदनाम किया। उसके मंगेतर ने महल की सदा संघर्ष में उसे ढाल बनाकर मरने के लिए छोड़ दिया। मरते वक्त उसने कसम खाई, अगर फिर मौका मिला तो हर अपमान का बदला लेगी। इस जन्म में भी सौतेली माँ ने उसके खाने में गुप्त गुकीड़े मिलाने शुरू कर दिए, जिससे उसकी भूख बेकाबू हो जाती है और वह सबकी नजर में मोटी व उपहास की पात्र बन जाए। इसी बीच सौतेली बहन ने उसका मंगेतर छीन लिया, लेकिन इस बार लड़की सब समझती थी। एक दिन उस पर मुख्य पत्नी का कीमती जेठ कंगन चुराने का आरोप लगाकर बंद कर दिया गया, पर उसने चाल चली, तालाब में गिरने का नाटक किया। उसकी दासी ने सबके सामने कहा कि वह दादी के लिए दुर्लभ औषधि खोज रही थी। दादी पिघल गई और उसका बंद कमरा खुल गया। सौतेली माँ हैरान थी, वह मोटी होने के बजाय और भी सुंदर कैसे हो गई। लड़की ने जानबूझकर झूठ फैलाया कि गुकीड़ा खाने से भूख तो बढ़ती है, पर शरीर दुबला होता जाता है। लालच में सौतेली माँ और बहन फंसने लगी। फिर उसने चुपचाप उस दुकानदार को ढूंढ निकाला जो गुकीड़े बेचता था। उसने पीछे से पत्थर मारकर उसे घायल किया और फिर खंजर से वार कर उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया। अब गुकीड़े का रहस्य दुनिया में सिर्फ उसी के पास था। लेकिन तभी कमरे से एक आदमी बाहर आया। वह वही नकाबपोश था जो पिछली रात उसके कमरे में आया था। कमर पर लगी पट्टी देखकर उसने पहचान लिया। वह देश का मशहूर गोंग था, जिसे लोग पहला नंबर का हत्यारा कहते थे। लड़की ने तुरंत खंजर उसकी ओर तान दिया। वह शांत स्वर में बोला, तुमने उसे क्यों मारा? लड़की ने बिना घबराए कहा, ये मेरा निजी मामला है और मुझे नहीं लगता कि आप मुझे पकड़ेंगे। अभी आप पूछताछ भी नहीं कर रहे, तो क्या मैं जवाब देने से इनकार कर सकती हूँ? आदमी उसकी निडरता पर मुस्कुराया। उसे हैरानी थी, इतनी कुशल, तेज और खतरनाक लड़की अपने घर में मासूम और डरपोक बनने का नाटक क्यों करती है? लड़की की आंखों में अब डर नहीं था। इस बार वह किसी की मोहरा नहीं बनेगी। इस बार वह खेल खेलेगी और शिकार होंगे वही लोग जिन्होंने उसे कभी मिटा देने की कोशिश की थी। उसकी बदले की कहानी अभी शुरू ही हुई थी।